हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप रिंग का फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे पास जो रिंग है उसकी डायमेंशन क्या है, उसका मास क्या है और वो किस टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन है और किस पॉइंट के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, रिंग का जो शेप है वो सर्कुलर होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर मैं एक रिंग बना लेता हूँ। तो ये रिंग है अपनी, ठीक है। और इस रिंग का जो रेडियस है, रिंग का जो रेडियस है वो है हमारा r। तो यानी कि यहाँ से लेकर के इसके सेंटर तक का ये डिस्टेंस है जो ये है इसका रेडियस। और मान लिया मैंने इसका जो मास है, मास है हमारे पास कैपिटल M। तो ये जो रिंग है ये एक सोर्स है ग्रेविटेशनल फील्ड का। इस मास की वजह से सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में हम एक पॉइंट लेंगे इस रिंग के एक्सिस के ऊपर। तो मान लेता हूँ मैं ये हमारा सेंटर है यहाँ पर, और इस सेंटर से जो हमारा एक्सिस है, रिंग का जो एक्सिस है उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P। और पॉइंट P के ऊपर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये किस टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि रिंग का जो मास है कैपिटल M वो इसकी सरकमफेरेंस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरकमफेरेंस कितनी होगी? सरकमफेरेंस, अगर रेडियस आपकी r है तो सरकमफेरेंस कितनी होगी? 2πr। और मास हो गया टोटल कैपिटल M। तो अगर मैं लीनियर मास डेंसिटी फाइंड आउट करूं तो लीनियर मास डेंसिटी को मैं लैम्डा m से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये लीनियर मास डेंसिटी होगी टोटल मास ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाई लेंथ over which the mass is distributed, and that is the circumference, so it is 2πr। तो क्लास हमें ये समझना है। अब हमें जनरल फार्मूला जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वो पता होना ज़रूरी है यहाँ पर। तो जो जनरल फार्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वो होता है V इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई R। तो पहले ये जो जनरल फार्मूला है एक बार इसको समझ लेते हैं। ये जनरल फार्मूला क्या कहता है? तो जनरल फार्मूला कहता है अगर मेरे पास कोई सोर्स है जिसका मास है कैपिटल M, ये सोर्स है मेरा, इसका मास है कैपिटल M, और इसके सेंटर ऑफ मास से मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस पे है। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। तो बेसिकली मुझे क्या पता लगा, अगर मुझे सोर्स का मास पता हो जो कि इस केस में कैपिटल M है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की मास डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से
डिस्टेंस मुझे पता हो तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो रिंग में देखो, रिंग में हमारे पास ये हमारा सेंटर है और सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है, R है। ये डिस्टेंस हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारी R है। तो अब तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब ये जो रिंग है, इस रिंग को एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो एलिमेंट है, मान लेता हूँ मैं, इसकी जो लेंथ है ना, वो लेंथ है dl एंड मास पर यूनिट लेंथ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एलिमेंट है ए बी, इस एलिमेंट की वजह से P पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या बताना चाहिए, एक तो मास और एक डिस्टेंस। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का मास फाइंड आउट कर लो। मान लेता हूँ मैं, इसका जो मास है वो है dm। तो dm किसके इक्वल होगा, dm होगा लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब dm फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे पता होना चाहिए, सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस पता हो आपको P पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप लोग देखो, दिस इज हाइपोटेन्यूस इन ट्रायंगल। मान लो ये r डैश है, तो r डैश विल बी इक्वल टू, ये देखो ये डिस्टेंस क्या है अपनी, बेस, ये बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर है जिसका अमाउंट कितना है r। तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, r डैश विल बी इक्वल टू अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, तो दोनों चीज़ पता लग गई। तो इस एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल पोटेंशियल होगा P पॉइंट के ऊपर, वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल पोटेंशियल फाइंड आउट करूँ, तो स्मॉल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस, देखो माइनस है, g है, g इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर मास, मास हमारा इस एलिमेंट का है, वो लेना है जो कि अपना dm है। तो यहाँ पर रख दिया मैंने dm। फिर इस dm मास एलिमेंट की से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P का जो डिस्टेंस है, यानी कि r डैश, वो आपको रखना है यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे रख दिया मैंने r डैश, ये उठा करके एच डैश, यानी कि r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमें सिर्फ इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट की वजह से तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं करना यहाँ पे, हमें तो पूरी रिंग का चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो स्मॉल मास एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल है P पॉइंट पे, इसको आप इंटीग्रेट कर दो ओवर द होल सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अब देखो, डन। तो अब देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन होने के बाद हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द रिंग, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द रिंग एट पॉइंट P। ठीक है, सो v ऑफ द रिंग दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो इस रिलेशन में जो dv है, इस रिलेशन में आपको ये देखना है वेरिएबल क्या है। तो देखिए, g तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल R ये रेडियस है आपकी रिंग की, ये भी फिक्स है, एंड R
यानी कि ये वाला डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर डैश है ये भी आपका फिक्स रहेगा। अगर आप एलिमेंट कहीं भी लेंगे, ठीक है, तो सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी से हमेशा आर डैश डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। तो यानी कि ये पार्ट भी आपका कांस्टेंट है। तो मैं इन सारी चीज़ों को बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस जी डिवाइडेड बाई अंडर द रूट, यहाँ पर लिख लिया मैंने आर स्क्वेयर यहाँ पर लिख लेते हैं आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, स्मॉल आर स्क्वेयर। और अब आपको क्या करना है, अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और डीएम की भी वैल्यू पुट कर दो। तो डीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास, डीएम की वैल्यू है ये देखो, तो लैम्डा एम ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर लेता हूँ, तो लैम्डा एम को भी मैं बाहर ले सकता हूँ, और मेरे पास अंदर रह गया डी एल, और ये इंटीग्रेशन होना है ओवर द सरकमफेरेंस, ठीक है। तो डी एल का इंटीग्रेशन होने के बाद हमारे पास ये जो आएगा ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, सरकमफेरेंस है अपनी 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन हो गया एस्टेब्लिश, ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द रिंग दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी, और यहाँ पर आ गया लैम्डा एम इंटू ये सरकमफेरेंस, ठीक है, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाई वट, दिस डिस्टेंस दैट इज रूट आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा पोटेंशियल हो गया रिंग का। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। मेरे पास आया है वी ऑफ द रिंग इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी। और एक बात देखो, यहाँ पर रिलेशन में क्या आया, ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी इनटू द सरकमफेरेंस। तो ये टोटल मास हो गया, टोटल मास ऑफ द रिंग, क्योंकि हमने जो रिलेशन लिखा था लीनियर मास डेंसिटी का वो क्या था, टोटल मास ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मास ऑफ द रिंग विल बी इक्वल टू लैम्डा एम इंटू 2πr। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, इस रिलेशन में मैं यहाँ पर क्या एडजस्ट कर सकता हूँ, टोटल मास ऑफ द रिंग। तो इसी फॉर्मूला को मैं आगे लिख लेता हूँ, देखो तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, माइनस कैपिटल जी, और इसकी जगह लिख दिया मैंने कैपिटल एम डिवाइडेड बाई, अब ये देखो यहाँ पे है हमारे पास अंडर द रूट, और ये आ गया आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए रिंग, ठीक है। तो देखो फिर से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने एक जनरल रिलेशन जो है उसका यूज किया है, ठीक है, और उस रिलेशन में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, वो हमने यहाँ से फिट करना स्टार्ट कर दी, और इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर दिया। ये है हमारा एक एलिमेंट्री जो मास है ए बी, उसकी वजह से पोटेंशियल, इसी को हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो चीज़ आती है याद रखना है, ये इसमें इंटीग्रेट होकर के हमारे पास बन जाएगी सरकमफेरेंस। इसको सोल्व कर लो, ठीक है, फिर आप मास की वैल्यू पुट कर दो और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये रिजल्ट हमारे पास आता है, ये रिजल्ट आ गया। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब यहाँ से हमें ये देखना है हम क्या इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स। तो सबसे पहली बात तो ये है
कि हमारा ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमारा नेगेटिव आया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम अब हम ये देखेंगे कहाँ पर होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम सबसे ये देख लेते हैं कि मिनिमम यानी कि इसकी लिस्ट वैल्यू जो है वो कहाँ पर होगी, मिनिमम लिस्ट वैल्यू यानी कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर मैं इस पॉइंट P को यहाँ पर ले आऊँ सेंटर पे, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मेरा ये हो सेंटर ऑफ द रिंग, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर मैं V एट द सेंटर फाइंड आउट करूँ O पॉइंट के ऊपर, तो ये आएगी मेरी -g मास ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है ये, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अब हमें ये देखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होगी, 0 से बढ़ के इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है और ये हमेशा नेगेटिव ही होता है। इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 0 होती है और ये वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, हमने देखा यहाँ पे V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, 1/r डैश। तो r डैश यानी कि r को मैं क्या वैल्यू रखूँ कि V हमारा 0 हो जाए, तो ये हमारा होना चाहिए इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू, एक बात तो ये है कि ये 0 होती है, दूसरी बात ये कहाँ पर होगी, ये होगी इन्फिनिटी के ऊपर, ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं इसका वेरिएशन देखूं, ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूं, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए अगर यहाँ पर देखिए ये मान लो इस एक्सिस के अलोंग मैं पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये मेरा जो एक्सिस है ये डिस्टेंस r रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसके विद रिस्पेक्ट टू, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ये है O, ठीक है। तो अगर आप उधर जाएंगे तो एक्सिस पे आप मूव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में इधर, और अगर इधर जाएंगे तो ये हो गई आपकी नेगेटिव डायरेक्शन। तो दोनों ही डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका O है, तो इधर जाओगे तो भी R बढ़ेगा, इधर जाओगे तो भी आपका R बढ़ेगा, ठीक है, और R बढ़ेगा तो भी आपका घटेगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैं कह सकता हूँ कि V बढ़ेगा। तो इस एक्सिस के अलोंग मैं पोटेंशियल ले लेता हूँ। तो जब R की वैल्यू 0 है तो V की वैल्यू मैक्सिमम है और ये मोस्ट नेगेटिव है, दिस इज -G इंटू M डिवाइडेड बाई R, मोस्ट नेगेटिव लिस्ट वैल्यू है ये, ठीक है। एंड इसके बाद फिर जो आपका पोटेंशियल है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, समझ पा रहे हो। तो अगर दूसरी साइड जाओगे एक्सिस के अलोंग तो भी वो आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। सो दिस विल बी द टाइप ऑफ ए ग्राफ, इस चीज़ को समझ लो, ये इस टाइप का वेरिएशन होगा आपका। इस टाइप का वेरिएशन, आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। In the coming lectures
I will discuss the gravitational potential due to a cell. Thanks for watching the lecture. If you find this lecture informative, please share and subscribe.